बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई वीजा के हवाले से, यूएई वर्क वीजा के हवाले से, दुबई वर्क वीजा के हवाले से, दुबई विजिट वीजा के हवाले से, यूएई विजिट वीजा के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। बहुत से लोगों के डिफरेंट तरह के सवालात थे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ ये बात बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से यूए के वीजा पे जाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से जा सकते हैं, यूए के विजिट वीजा पे आप किस तरह से जा सकते हैं, यूए के वर्क वीजा पे आप किस तरह से जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि बहुत से लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि यूए ने जो है वो अब जो भी यूए का वर्क वीजा अप्लाई करेगा तो उसके लिए उसको डिग्री अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। उसमें बहुत से लोगों के ये भी सवालात आते थे कि हम लोगों ने तो कोई इस तरह से डिग्री ली नहीं है, मतलब स्पेशली लेबर हजरात या ड्राइवर हजरात या डिफरेंट और इस लेवल के लोगों की बहुत से मैसेजेस आते थे कि यार हमने तो कोई डिग्री ली नहीं है या तो हमारे पास तो कोई डिप्लोमा ही नहीं है, तो हम किधर से जाकर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाएं। इस हवाले से भी आज आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है वो नीचे आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि अगर आप पाकिस्तान से यूए के वर्क वीजा पे जाते हैं तो अब बहुत से लोगों का यह सवाल है कि हम लोग अगर लेबर तबकात से है या हम लोग किसी सुपर मार्केट में जा रहे हैं या हम लोग कहीं ड्राइवर की जॉब के लिए जा रहे हैं, जिन लोगों ने पहले यूए का ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था, या इवन डिलीवरी बॉय के लिए हम जॉब के लिए जा रहे हैं, या इस तरह के और भी इस रिलेटेड के जितने काम बनते हैं उसके लिए अगर हम लोग यूए में आ रहे हैं तो क्या हमें डिग्री कोई अटेस्ट करवानी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली डिग्री का जो सीन है या जो आप कह लें कि डिप्लोमास को अटेस्टेशन करवाने का जो सीन्स है वो उन लोगों के लिए जो लोग हाईली रिकमेंडेटेड जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अब हाईली रिकमेंडेटेड जॉब कौन सी होती है, ऑब्वियसली वो ऑफिसर्स की जॉब होती है, वो सिविल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। इस तरह से इंजीनियरिंग लेवल पे आप कह लें बड़े लेवल की जो गवर्नमेंट की अगर कोई पोस्ट है उस लेवल पे अगर कोई बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता था तो उसको जो है वो डिग्री अटेस्टेशन का कहा गया। उसकी भी रीजन सिर्फ ये है कि बहुत सी ऐसी डिग्रीज थी, कुछ लोग जो है वो फेक बना के कंपनी में सबमिट कर देते थे। बाद में जब कंपनी उनकी डिग्री को चेक करती थी तो वो उनको लगता था कि ये फेक है, इसलिए उन लोगों ने अब जो है वो प्रॉपर ये बोला कि पहले आप इसको जो है वो जिधर से आपने ये डिग्री ली है आप उधर से अटेस्ट करवाएं, उसके बाद जो है वो अबू धाबी जो यूए की जो एम्बेसी है पाकिस्तान से आप उधर से करवाएं, फॉरेन ऑफिस यानी कि करवाएं। उसके बाद जो है फिर आप जब यूए में आएंगे तो फिर यूए की जो वहां पे जो मुफे सिस्टम है वहां से भी जो है वो आप उसको दोबारा अटेस्ट करवाएंगे। सो बेसिकली ये तीन तरह से आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग हाईली रिकमेंडेटेड जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जो लोग ड्राइवर हजरात हैं, लेबर हजरात है, तलाबाद में कोई कर रहे हैं, डिलीवरों में या इस तरह की दीगर और भी किसी सुपर मार्केट में सेल्समैन की जॉब्स कर रहे हैं, लोकल लेवल पे किसी छोटे अरबाब के साथ काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे काम आ जाते हैं। आप कह लें कि इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाता है, प्लम्बिंग का काम आ जाता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम आ जाता है। तो इसलिए बहुत से ऐसे काम आ जाते हैं जिनकी जो है वो कोई डिग्री नहीं होती या जिनकी कोई सनद नहीं होती या कोई डिप्लोमा नहीं होता, तो उनके लिए बेसिकली कोई इस तरह से क्राइटेरिया नहीं है कि वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेशन करवा के लाएं। वो जिस भी कंपनी से जब अप्लाई करेंगे अपने वीजे को तो वो जो भी उनके डॉक्यूमेंट हो गए, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर्स, यही देंगे, वो डिग्री किसी भी तरह की नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि जी विजिट वीजा जो है वो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, तो विजिट वीजा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल लोगों के वीजा निकल रहे हैं, लग रहे हैं, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। अब ट्रबल किन लोगों को आ रही है, वही जो कुछ मखसूस ऐसी आप कह लें कि कुछ ऐसी सिटीज थी उन लोगों के लिए भी आ रही है। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो ये बताया था कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो यूए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमारे लोगों के जो वीजा रिजेक्ट कर रहे थे आप इन लोगों के वीजा रिजेक्ट ना करें। हम पाकिस्तान में ऐसा एक सिस्टम मुतारफ करवाएंगे कि जिससे हम पाकिस्तानियों को जो है वो चेक एंड बैलेंस करके यूए में भेजेंगे। बहुत से ऐसे लोग आपको पता चले जाते थे जो वहां पे जाके जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते थे या इस तरह की गलत एक्टिविटीज में पड़ जाते थे, इवन लोन लेते थे। तो इसलिए अब यूए ने भी जो है अपना एक तो सिस्टम भी थोड़ा सा अपडेट किया है। पिछले कुछ दिनों से जो मसला आ रहा था वो बेसिकली एक वजह ये भी थी। सो अब आने वाले दिनों में आप जो है वो वीजा जब अप्लाई करते हैं वर्क, वो तो आपका ऑब्वियसली निकलेगा। विजिट वीजा अभी से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा, इसमें कोई ट्रबल नहीं है यार। अगर किसी बंदे को कोई ट्रबल आ रही है, कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, वो नीचे मुझे कमेंट्स में बताए उसको क्या मसला आ रहा है, उसको मैं प्रॉपर उसको हल बताऊंगा, इंशाल्लाह उसका भी मसला रिजॉल्व हो जाएगा। सो मेरे कुछ बंदों के अभी रिसेंटली जो है वो विजिट वीजा भी निकले हैं जो पाकिस्तान से बुलाए हैं यहाँ पे यूए में। सो इसलिए अगर आप यूए के विजिट वीजा पे आते हैं, वीजा आपको
निकलेगा। जो लोग इनसाइड यूएई हैं, अब वो किसी दीगर कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं। उसको भी लेके बहुत से लोगों के सवाल थे कि जी को मसला, कोई भाई मसला नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंटेंट यूएई पे आ जाता है डिफरेंट ओपिनियंस के लिहाज से, सो इसलिए लोग बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी बेसिकली बात नहीं होती जितनी बना ली जाती है। सो आप इस चीज को पॉजिटिव रख के, अगर आप इनसाइड यूएई के अंदर हैं तो आप यूएई में किसी दीगर कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो वीजा तब्दील करवाना चाह रहे हैं तो आप करवाएं, आपका होगा। पाकिस्तान से डायरेक्ट अगर आपका कोई विजिट वीजा अप्लाई करेगा, इंसेंटिव बंदा करेगा, इंसेंटिव कंपनी करेगी, तो डायरेक्ट वर्क वीजा भी उसका निकलेगा। अगली बात यह कि विजिट वीजा आप जो है वो शारजा के सिस्टम पे अप्लाई करें, अबू धाबी के सिस्टम पे करें, दुबई पे करना है तो फिर 1 मंथ का करें, उससे अबव का आपका नहीं निकलेगा। सो ये वीजा को लेके जो है वो इशू थे, उस पे अब जो शो ऑफ मनी है उसको लेके भी जो है वो डीपली देखा जाता है। इसलिए कम से कम आप विजिट वीजा पे आ रहे हैं तो 5000 दिरहम लेके आए, कंफर्म रिटर्न टिकट लेके आए, हर वीडियो में बताता हूं। उसके बाद आपके पास जो है वो जो जिस जगह पे आप आ रहे हैं, या तो होटल बुकिंग हो या फिर आपके पास इंसेंटिव एड्रेस हो, जिस बंदे के पास आप आ रहे हैं, इंसेंटिव रीजन हो, आप उनको बताएं कि आप इस रीजन से यूए के अंदर आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। ये नहीं कहना कि मैं जॉब तलाश करने के लिए आ रहा हूं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो आप नीचे मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।